फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो टॉपिक जो मैं बताती हूँ, करंटली क्या सोच रहे हैं, यानी कि हर टाइम एनर्जी अलग अलग रहती है। अभी अगर आपके बारे में कुछ सोच रहे तो बाद में कुछ और सोचते होंगे, क्योंकि हम लोग की एनर्जी भी अलग अलग रहती है। आप भी वैसे अलग अलग सोचते ही होंगे। वैसे अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो देखेंगे। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। ओके, और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद पहुंचे, ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको अभी इस वक्त देखना है, कभी भी आप इसे देखेंगे आपके साथ तभी मैच करेगी। और अपने भगवान को अभी प्रे करते रहिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, और अपने पर्सन के ऊपर ही पूरी तरह से फोकस रखिए। दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है, ना कोई पॉजिटिव सिचुएशन ना नेगेटिव सिचुएशन, या फिर कोई और पर्सन, यानी कि आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, फैमिली मेम्बर, कोलीग्स हो, कोई भी हो, उनके बारे में भी नहीं सोचना है। पर्सन के बारे में भी ना ग्रज रखना है, ना लव रखना है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ओके, बस उनके ही बारे में सोचना है कि वो क्या सोच रहे हैं, यही मुझे चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बाद में इसे एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी करते रहूँगी तो टाइम जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फायर एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, सॉरी। बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तीन तीन क्वीन आए हैं गाइज, क्या पता भी। तीन तीन क्वीन है, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं लग रही है मुझे। देखते हैं और कार्ड से, बॉटम डेक से भी देखेंगे कौन से कार्ड से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर से नाइट का ही एनर्जी है। बॉटम डेक से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द हर्मिट। वो अकेले में अभी यही सोच रहे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जो प्रॉब्लम है सेपरेशन का, उसको ख़त्म करना चाहिए। और अकेले में अभी वही सोचते रहते हैं वो कि अभी जो दिन है वो आएगा, कभी आएगा वो दिन जब हम बात करेंगे, एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इससे अच्छा हो जाएगा। उनको तो ऐसा भी लग रहा है कि रिश्ते को टाइम नहीं दिया है, इसके लिए रिश्ता टूटा है। लेकिन कार्ड से मुझे कुछ अलग लग रहा है। पहले कार्ड ठीक कर लेती हूँ और फिर देखते हैं। पर्सन ऐसा सोच रहे लेकिन अंदर की बात छुपा रहे वो, ऐसा मुझे लगता है। अभी कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, और इसमें देखा जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यानी कि मेष, सिंह, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाइसेस है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहा है इसमें, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। ओके, जो राशि मैंने आप यहाँ पे है बताई वो आपके पर्सन किसी के भी हो सकती है। ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये कुछ अलग ही लगता है। आपके पर्सन जो उनके मन में अभी चल रहा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अंदर उनके मन में है। कि मुझे तो लगता है यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, उसमें से ये भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो आपका जो है ना, करियर वाइज और मनी वाइज, मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में ही ज़्यादा सोचते आपके पर्सन के घर में। जो भी आपके पर्सन है, लेडीज जेंट्स मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो रीडिंग देखना है वो लड़की है, लेडीज़ देख रहे हैं, लड़की नहीं, मतलब औरत भी देख सकती है। और शायद उनके घर में यही चल रहा है, या तो दहेज के लिए शादी नहीं हो रही है या हो गई है, तो बहुत ज़्यादा घर में बहुत ही इसका टेंस सिचुएशन है, बहुत ही इसके बारे में दहेज का लग रहा है मुझे तो। क्योंकि ये कार्ड से वही दिख रहा है, कोई तो है पैसे वाली जो उनको मिल सकती है। ऐसे आपके घर में कोई लेडीज़ है जो इस बारे में मुझे लगता है इंटरफेयर कर रही है। ओके,
आप एक वर्किंग वूमन हो सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हो, और वर्किंग वूमन नहीं हो तो भी आपका एक नेचर ऐसा है कि जो भी अब मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ या कुछ भी तो करने ऐसा करना है मुझे आगे चल के, इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, इस विचार के आप हो, एक प्रैक्टिकल पर्सन आप हो। और बस प्रैक्टिकल नहीं है, रूखे सूखे पर्सन नहीं हो, बहुत ही इमोशनल भी हो, दूसरे की केयर भी करना जानते हो और अपनी ड्यूटी भी निभाना जानते हो, ऐसे आप एक पर्सन हो। अपनी मेहनत करो, दिमाग चलाओ, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जो इस तरह के पर्सन आप हो। लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली लेडीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ कि आप इस तरह के पर्सन हो। ऐसे आपके पर्सन को अभी लग रहा है, वो अभी इस वक्त यही सोच रहे। और उन आपके घर में जैसे मैंने बोला कि कोई तो लेडीज़ है, ज़्यादा करके लेडीज़ ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जेंडर वाइज नहीं, इसके लिए मैं बोली कोई भी हो सकता है, लेकिन वो इसमें बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। और उनके नज़र में कोई तो ऐसा है जो मैरिज प्रपोजल आ रहा है उनको उनको घर में, कि जो पैसे वाले लोग हैं, तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। आप एक काम करके मेहनत करके कमाने वाले इंसान हो, आपसे ज़्यादा क्या मिलने वाला है, जिसके पास पहले से ही है उससे ही ज़्यादा मिलेगा। ये सोच के आपके खिलाफ कुछ भड़काने की कोशिश की, और आपके पर्सन भी फिर उनकी तरफ से गए, क्योंकि उन्होंने भी अपना ही फ़ायदा देखा, क्योंकि वो भी थोड़े मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा मानने वाले पर्सन दिख रहे हैं। पैसा पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है उनको, अभी वो टाइम लग रहा था, अभी तो नहीं लग रहा है शायद, क्योंकि आपसे जुड़ना चाहते हैं। और फिर वो आपके पर्सन के जो आप उनके मन से उतर गए, फिर आपको ताने मारना, झगड़ा करना, इस तरह से वो आपको बहुत ही वैल्यू नहीं देते थे, बहुत ही आपकी इंसल्ट करते थे। और अभी वो यही सोच रहे कि फिर भी आप प्रैक्टिकली इतना करने के बाद भी, प्रैक्टिकली आप कितना भी झगड़ा हो जाए, आप पार्टनर का ख्याल करते थे, पार्टनर का नहीं उनके घर वालों का भी ख्याल करते थे। जो अपनी ड्यूटी है वो आप सही सही करते थे, कहीं भी कसर नहीं छोड़ते थे। और ये सब सोच रहे थे कि इतना करने के बाद भी आप उनका ख्याल करते थे, फिर भी आपके पार्टनर ने, पैसे वाले पार्टनर को अपना वक्त देना चालू किया, उसके साथ बातें करना चालू किया, आपने अपना जुनून दिखाना चालू किया कि उसको वो कितना प्यार करते हैं, वो सब उनको अभी याद आ रहा है। और अब आपके साथ बात करके डिसीजन लेके उनको उसको करना तो है, डिसीजन कुछ लेना तो है, लेकिन वो सब याद करे कि उस टाइम मैंने कितना गलत किया था कि पैसा देख के मैं उस तरफ मुड़ गया। लेकिन मेरा जो पार्टनर है, जो प्रैक्टिकल भी है, इंडिपेंडेंट भी है, फिर भी उसको अपनी ड्यूटी पता है कि क्या करना है। ऐसे इंसान को मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब आपके साथ बात करना ही है उनको, और एक फाइनल डिसीजन उनको चाहिए कि बात करेंगे ठीक से। मुझे नहीं लगता माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो थोड़े से ईगो वाले दिखते हैं पर्सन। माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन उनको मन में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं वो आपको, और आपको पूछना चाहेंगे कि हाँ या ना, अभी आप तैयार हो कि नहीं हो, मतलब ये रिश्ते भी फिर से वापस आने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। आपको पूछेंगे हाँ या ना, लेकिन आपको अंदर की बात बता देती हूँ कि वो दिल में चाहेंगे कि आप हाँ ही बोलो, क्योंकि आपको बहुत चाहते हैं। ओके, क्योंकि जो पैसे वाले जो पर्सन है ना, उनको पैसे का ही जो रहता है घमंड, उनके मन में भावना इमोशन कुछ नहीं होते हैं जो कि आपके पास है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखा है, और उनके बाद जो है ये बादल, ये यहाँ दूर हो गए बादल, और उनको ये जो नज़ारा है क्लियर, वह भी क्लियर दिखने लगा है कि जो सच्चाई है वो आपके साथ ही रहने में खुशी है, यही सच्चाई है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, ये अभी उनको पता चला है। लेकिन वो आपसे हाँ ही सुनना चाहेंगे। ओके, अभी मैं ना एंजल से एक बार पूछ लेती हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, अभी अपने कुछ सवाल होंगे तो पूछे एंजल से। मैं तो पूछूंगी कि जो पर्सन है वो वापस आएंगे, फिर आप उनके साथ जाएंगे, तो फिर यही सिचुएशन तो नहीं आएगी, क्योंकि दहेज के लिए वो इंसान ने आपको इस तरह से दुखी किया है, आपका इंसल्ट किया है, तो उनके साथ जाके फिर वही सिचुएशन आएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये एंजल से पूछ लेते हैं। नो आया है, यानी कि ये सिचुएशन जो है रिपीट हो नहीं होगी, जो कि आपके साथ हुआ है पहले। दहेज के लिए या पैसे के लिए, दहेज ही नहीं पैसे के लिए भी हो सकता है कि आपकी वैल्यू कम हो गई, आपके पास पैसा कम है और दूसरे के पास ज़्यादा है, तो आपकी वैल्यू कम हो गई और आपके साथ ये रिश्ता टूट गया आपका। तो ये सिचुएशन फिर से रिपीट तो नहीं होगी, ये मैंने पूछा था, उसका जवाब नो आया है। ओके, अभी आपने क्या सवाल पूछे उसका भी जवाब आपको नो आया है। ठीक है, सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी ये रिश्ते में, ये रिश्ता सेटल हो जाएगा, ऐसे एंजल का कहना है। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि जो सिचुएशन जो अभी चल रही है ना, आपके पर्सन जो है
उनको तो क्लियरिटी आ गई है आपके साथ, किस तरह से बिहेव उन्होंने किया है, जो करना नहीं चाहिए था, क्लियरिटी पूरी तरह से आ गई है। लेकिन घर में जो कोई मेंबर जो होंगे, जो इस खिलाफ होंगे, उनको भी वो समझा के कुछ करके या तो उनको भी क्लियरिटी आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे एंजल का ये कार्ड का मतलब, ये कहने का मतलब, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, यानी कि सब ठीक हो जाएगा और आपका रिश्ता पॉजिटिव हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ऐसे एंजल का कहना है। और ये टैरोट से भी वही आया है। ओके गाइज, अगर आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी गाइज तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। बाय, टेक केयर।